तो चलिए, once again very good morning. I am Praveen in front of you, and today we are going to talk something which is very important of the language. It's your special English class of class 12th. I hope that everybody is hale and hearty, and definitely we are taking care of ourselves also. So that is the thing. Take care of yourself, right? Because the best part is, if we are going to take care of ourselves, we would be safe, we would be healthy. So that is the thing. Chaliye. So if I talk about our textbook, and particularly if I talk about the question answer part, so we have completed more than sufficient chapters here, right? We have covered, I think that is around 12 chapters. That is more than enough. हमने 12 chapters कर लिए और अच्छी तरह से, that is more than enough. But at the same time, we will take the extracts of the poems separately. जो poems हैं, उनको उनके extracts हैं, we will take them separately. We will talk about the scene passages also, right? I'll share the screen sometime so that we could do the thing. विशाखा बेटा, अभी आप बुक ले लो, यदि अभी आपको ये नहीं मालूम है टोटल कितने नंबर हैं चैप्टर के, तो थोड़ा सा हमें पढ़ना चालू कर दें, है ना? बिकॉज ऑलरेडी हम 12 चैप्टर कर चुके हैं. तो आप सोचिए, यदि आप अभी इस टाइम पूछ रहे हैं दैट हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, देन आई एम शॉकिंग, है ना? आई एम शॉक्ड टू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, right? Be aware, take care of yourself also, right? Because if you are asking such questions right now, then sir, how many chapters are there? Then there may be some confusion. I think better to buy a book. If you can't buy the book, you can take the help of some previous lectures also. At the same time, some are available on YouTube also. Go through that. Take online help also at the same time. Fine. So I think that now you have to discover it, that how many chapters are there and what is there in syllabus, because I think almost in every class we discussed about the same thing. चलिए, so हमने बहुत सारे chapters हमने cover कर लिए. We have completed so many chapters. चलो मैं इसको बता देता हूं, अदरवाइज आपके पास सस्पेंस ना रहे, कहीं आप खोज नहीं कर पाए तो आपको दिक्कत रहेगा. वी हैव 19 चैप्टर्स इन दिस बुक. बुक भी बता देता हूं भाई, देख लो, राइट? ये हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड बुक है, आराम से आप लोग देख लीजिए. जो लोग उन्हें नहीं खरीदी हो, जिन लोगों को नहीं मालूम है, इट इज द बुक विच इज प्रिस्क्राइब्ड. फाइन. मैं आपको एक बार और चैप्टर्स बता देता हूं. नो इश्यूज आर देयर. चैप्टर्स आर 19 चैप्टर तो हमारे इस बुक में. फिर हमारे पास एक ड्रामा है और एक फिक्शन है. वो कौन से? 20 और 21. हाँ, 21 चैप्टर हैं पूरे इसमें. तो जो 19 है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये क्या है? ये फिक्शन है. और द सिल्वर बॉक्स ड्रामा है. इट इज अ ड्रामा. ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम कमिंग डेज में करेंगे. तो इनमें से यदि मैं बात करूं 19 चैप्टर में से, तो हमने लगभग 12 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं. हाँ, वर्कबुक भी है, आप वर्कबुक भी ले लें, बेटर है. वैसे मैं जो ग्रामर यहाँ पर कराता हूँ वो वर्कबुक की ही करवाता रहता हूँ, जिससे आपका वो करो. बट आप भी वर्कबुक ले लें, और उस वर्कबुक में बहुत सारी ग्रामर एक्सरसाइजेज, वो ग्रामर एक्सरसाइज आप भर लीजिएगा. सो इज इट क्लियर टू ऑल दैट वी हैव 21 चैप्टर्स? नहीं, अभी नहीं है ना, ब्लूप्रिंट अभी नहीं आया इस बार का. अपन तो अपनी पढ़ाई करो, है ना, उसमें क्या कोई लॉस नहीं है. मुझे नहीं लगता कि कुछ लॉस होगा. आप पढ़ लोगे और यदि कोई चैप्टर हट गया तो उसमें लॉस तो ऐसा कुछ नहीं है. नए चैप्टर नहीं जुड़ेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है. लेकिन मान लीजिए कुछ पुराने चैप्टर्स हैं और वो अपने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, तो उसमें क्या लॉस है? उसमें तो कोई लॉस ही नहीं है, है ना?
तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अच्छी तरह से। वेरी करेक्ट। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से स्टार्ट कर दीजिए। इन कंफ्यूजन में माने कंफ्यूजन हो तो वो रहेगा, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। यदि ब्लूप्रिंट आया उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो गया तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत फर्क पड़ेगा कि ग्रामर 10 नंबर की जगह 12 नंबर की हो गई, है ना। इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ब्लूप्रिंट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत रहा करो, ये मेरा सजेशन है, राइट। क्योंकि हाँ, दैट इज द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ही है आपका, लॉस कुछ है ही नहीं। तो दैट इज द थिंग, सो मेक श्योर ऑफ इट। तो आप लोग ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा कुछ चेंज होगा तो हो भी जाए। मान लीजिए कुछ चैप्टर सुन रहे हैं, कुछ हटेंगे, तो कुछ चैप्टर यदि हट जाएंगे तो कोई बात नहीं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं हटे तो अपन चल ही रहे, उसमें लॉस कुछ नहीं है। वन मोर थिंग, आप में से आप लोग नोट्स बना लीजिए अच्छे, नीट एंड क्लीन, है ना। आप नीट एंड क्लीन नोट्स बना लीजिए और मैं बीच में आपको बोलूंगा कि आप मुझे नोट्स भेजिए, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके आपके नीट एंड क्लीन नोट्स भेजेंगे, फाइन। इसलिए आप सारे लोग उसको मेंटेन करिए। वी पीपल आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, नो डाउट। आफ्टर अ ग्रेट प्रिपरेशन वी आर टेकिंग द क्लासेस, ऑल द टीचर्स आर डूइंग इट, एंड वी आर डूइंग इट फॉर व्हाट, वी आर डूइंग इट जस्ट टू हेल्प यू पीपल आउट, है ना। तो दैट इज द थिंग, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए, बीच में मैं आपको कभी भी नोट्स मंगवाऊंगा, विल डिस्कस अबाउट इट। चलिए, ओके, लेट इट बी। हाँ, वेरी ट्रू। तो कई बार ब्लूप्रिंट ऐसा हो जाता है कि आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी नहीं आएगा तो आप क्या कर लो, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसलिए आप लोग क्या करो, आप तो अपनी पढ़ाई अच्छी रखो, है ना। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका दिमाग होना चाहिए कि हाउ टू राइट दिस इन 2 मार्क्स। यदि वो 5 मार्क्स का आ गया तो 5 मार्क्स में कैसे लिखेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्वामी एंड फ्रेंड्स में एक क्वेश्चन आता है ना। स्वामी एंड इसमें एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में क्या होता है, उसमें वहां पर वो बोलते हैं कि हु आर द फ्रेंड्स ऑफ स्वामी। तो स्वामी के कुछ वहां पर फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे सोमू होता है ना, पी होता है, उसके फ्रेंड्स जो होते हैं, तो वो 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। तो अब आपको ये चीज याद रखना है कि 2 मार्क्स में कहाँ होगा और 5 मार्क्स में कहाँ आएगा, है ना। यू टू टेक केयर अबाउट दैट पार्ट। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप में स्किल्स होने चाहिए। चलिए, खैर आज हम क्या करते हैं, आज हम फॉर अ चेंज, हम इतने दिनों से चैप्टर कर रहे थे, तो फॉर अ चेंज हम आज कुछ ग्रामर करते हैं और मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखकर बताऊंगा, आप उसमें आंसर देना, फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। हमने बीच में कुछ मिससेलेनियस ग्रामर की थी, उसी मिससेलेनियस ग्रामर में आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं ना। आज हम उसको आगे लेंगे एंड आप लोग कोशिश करना, आप पहले तो खुद से बनाओ, बिकॉज ऑलमोस्ट वी हैव डन, राइट। सो मिससेलेनियस ग्रामर का हमने स्टार्ट किया, नंबर फर्स्ट, right? Number first is there, Mr. Abhishek taught English. Mr. Abhishek taught English. You have to change it into passive voice. चलिए, कुछ लोग पहले बनाए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना उज्जवल, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में हमारे आंसर्स गड़बड़ हो जाते हैं। इंग्लिश वॉज टॉट बाय मिस्टर अभिषेक। वेरी गुड स्वाति, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। सी, taught is what? Taught is the second form. English was taught by Mr. अभिषेक, ठीक है। अब आप अब मत लिखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, जिनने करेक्ट कर लिया वो बहुत अच्छी बात है।
मिस्टर अभिषेक टॉट इंग्लिश। जिन लोगों के लिए नया है मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, है ना। किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। सी टॉट, इसको हम पहचानेंगे कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? टॉट इज अ सेकंड फॉर्म, टीच टॉट टॉट। अब कोई आपको पूछेगा थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, आप क्या आंसर दोगे? बताओ राजेश, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है यहाँ पर? चलो और कोई भी बता दो। अंजू आप बताओ। अंजू आप हो क्लास में, जग रहे हो ना? राइट। व्हाई इट इज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब? वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड सेजल, वेरी नाइस। क्यों नहीं है? उज्जवल, सेकंड पर्सन वर्सन की बात नहीं हो रही है अभी, सेकंड फॉर्म। मेरा क्वेश्चन है, वेरी गुड अंजू, वेरी गुड सेजल, स्वाति, वेरी नाइस। मेरा क्वेश्चन था टीच टॉट टॉट, तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म क्यों नहीं बोला? योर आंसर इज वेरी करेक्ट बिकॉज यू टोल्ड दैट टॉट के साथ यदि मैं यहाँ पर हैज, हैव, हैड लगाता तो हम इसको थर्ड फॉर्म की तरह यूज करते हैं, राइट। यहाँ तो ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। देखिए जिन लोगों ने किए हुए थोड़ा सा पेशेंस रखना, है ना, जिन लोगों ने किए थोड़ा सा धैर्य रखना, और उससे हमें और भी अच्छी तरह से क्लियर होता चलता है। अब यहाँ पर हमने इंग्लिश को हम आगे ले आए बिकॉज इंग्लिश इज हियर एज एन ऑब्जेक्ट। इंग्लिश सेकंड फॉर्म थी, मतलब पास्ट सिंपल टेंस था। रूल में हमने उस दिन देखा था सेकंड फॉर्म होगी तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म होगी तो हम वॉज और वर का यूज करेंगे, करेक्ट। तो हमने क्या किया? इंग्लिश वॉज। वर क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लूरल नहीं है ना। इंग्लिश वॉज टॉट, अब ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वॉज वर के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है एंड इट मींस इट इज द पैसिव वॉइस। एवरीबॉडी इज गेटिंग इट? English was taught by Mr. Abhishek. Correct? Once again I'm going to make it very clear. That is a good part. आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोगों को नहीं आ रहा है, बेसिक थोड़ा सा वीक हो सकता है, so don't worry, है ना, I'm going to tell you. Whenever it is the passive voice, we use in every passive voice object at the beginning of the sentence. Here it is a subject, here it is a verb, and here it is an object. I used this object at the beginning of the sentence. English, though English is singular, then I use was. Then third form of the verb, because in every passive voice there is a third form, taught by Mr. Abhishek. Is it clear to all? Yes. Okay. Sentence number first. Sentence number two. What we are doing? Miscellaneous grammar. हम अलग अलग ग्रामर हम करते चलेंगे साथ साथ में, जिससे कि हमारी एग्जाम में कैसे पूछते हैं वो भी तैयारी हो जाएगी। डिड, नेक्स्ट देखिए, हर एक के आगे इंस्ट्रक्शन है आपको क्या करना है, केवल पैसिव नहीं बनाना है। डिड ही नॉट कट the apple yesterday? पहले सुन लीजिए इसका क्या बनाना है, पहले से बनाने मत रखना। द क्वेश्चन इज, माई क्वेश्चन इज, डिड ही नॉट कट द एप्पल yesterday? What you have to do it, you have to make it affirmative sentence. You have to make it affirmative sentence. पहले आप कोई बना के बताओ, then I will tell you. First I want from your side that first you people make, then I'll give you the answer. Any one of you. अंजलि साहू, आप बनाओ चलो।
सेजल इट इज रॉन्ग, इट इज पैसिव नहीं बनाना है आपको। ओके रवि इट इज करेक्ट। देखो इसी में झटपट मत करना एग्जाम में। वेरी गुड रवि। हाँ अंजलि चलो आप भी बनाओ एक मिनट। अंजलि साहब अंजू इट इज नॉट पैसिव। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक इट पैसिव वॉइस, आई एम आस्किंग यू टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस। रवि ने बिल्कुल सही बनाया है। आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो यही मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके नंबर कैसे आएंगे। अंजू है ना, यू आर गुड स्टूडेंट। आप ऐसी गलती झटपट में बिल्कुल मत करना कि हम जल्दी जल्दी कर दिए तो गड़बड़ हो जाए हमारा। वेरी गुड भावना, वेरी गुड। परी ओके वेरी नाइस परी, वेरी गुड। भावना वॉज नहीं आएगा उसमें, थोड़ा वॉज मत लगाओ उसमें, है ना। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, कई बार यही होता है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी गलतियां कर जाते हैं। जो बेसिक गलती होती है ना, तो दे आर मेकिंग दिस मिस्टेक, वो ये बेसिक गलती कर जाते हैं और वो बेसिक गलती में हमारे टॉपर स्टूडेंट नीचे खिसक के आ जाते हैं कई बार। तो आप कंफ्यूज मत रहो, अपने मेंटर्स पे विश्वास करो, अपने इंस्टीट्यूट पे विश्वास करो, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। नाउ सी व्हाट I told you here. Did he not cut the apple yesterday? If I talk about, I told you to make this affirmative sentence. First of all, you must know what are the affirmative sentences. If I talk about the basic, the kinds of sentences, so you might have seen that what are the affirmatives. So affirmatives means, if Hindi I talk about, that is called sakaratmak, right? Sakaratmak means what if I talk about? And you know it is not like this. Affirmative, सकारात्मक, assertive, पॉजिटिव जिसको हम कह सकते हैं। अब देखिए है ना, कई लोगों ने सही बनाए, मैं आपको दोबारा बना के बता रहा हूं। So affirmative sentences are those which are called positive sentences another way. If I talk about the kinds of sentences, then we talked about sentences are of 5 types. I am not talking here about the passive voice. I am not asking you to make the passive voice. I am asking you to make a simple sentence as an affirmative. There shouldn't be any confusion. आप कुछ पहले वाले वीडियोस देख लीजिए जिनमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, राइट? ओके, तो दैट इज द पार्ट। तो आप लोग उस चीज को ध्यान में रखें। अब इसको हमें सिंपल बनाना है। सिंपल तो इंट्रोगेटिव तो नहीं आएगा ना, निगेटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इंट्रो निगेटिव है। हमें चाहिए अफर्मेटिव। तो ही कट, why not cuts? Because it is yesterday, it is a past second form. He cut the apple yesterday. I am making it again very clear, though I told you people at the beginning that I am not asking you to make the active passive of all. These are the different as instructions you have to do it. Now see, did he not cut the apple yesterday? Anju, now it is clear. So now see what happens here. If I talk about he, first of all we have to review did and not, because it is interrogative. So he cut the apple yesterday. Now someone can ask you, अब कोई आपको कह सकता है why you are not using here as? So we are not using here as because it is past, क्योंकि ये तो past है। फाइन, हाँ yesterday past tense है, वेरी करेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर cuts नहीं लगाया। वेरी नाइस। was कहाँ है? He cut the apple yesterday, है ना। ये पैसिव थोड़ी बनाया, ऊपर का तो पैसिव बनाया है, ये तो अपन ने सिंपल सेंटेंस बनाया है, अलग अलग बना रहे हैं हम, है ना। नहीं वॉज कहाँ आएगा पास्ट सिंपल? जब वर्ब होता है तब कहाँ आता है वॉज? वॉज तो पास्ट सिंपल में तब आता है कि ही वॉज माई फ्रेंड,
राइट भावना, है ना? तब आता है। यहाँ वर्ब है तो सेकंड फॉर्म आएगा। वेरी करेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट अनदर वन, द अनदर वन इज आई प्ले basketball. I play basketball. पहले सुन लीजिए क्या करना है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगेन आई एम टेलिंग यू, हमें सबसे बड़ी एक शॉर्ट कमिंग क्या है, डू यू नो, कि हम जल्दी से आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहले समझो, इसको आपको चेंज करना है। चेंज इट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I play basketball. Now I am going to see who is going to give first. No, Anju. Anju, why you are getting so confused in tenses? Don't get confused. Yes, very correct, Sejal. I have been playing. B note लगा देंगे. Okay, Jen. I have been playing basketball. भावना, very nice. Since morning, क्योंकि हमें वहां since या for भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए, नाउ सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग। स्वाति, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। विकास, वेरी नाइस। अब आप देख लीजिए, आई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यदि हम फॉर्मूला देखें, इफ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मूला ऑफ दैट, देन वी यूज हैज बीन, हैव बीन। सो हियर व्हाट आई विल डू इज आई have been playing basketball, playing basketball. अब ये actually it is incomplete sentence. Why it is incomplete sentence? It is incomplete sentence because here we have to mention since point 4. Very correct, Siddhi. Siddhi, you are in 12th? Okay. Yes, because one Siddhi, she is in 11th also. That's why I asked the question. Okay. So I have been playing basketball. Now it depends on you. Whatever you want to add. Yes, why it is so? Then we will use since or for. If we are using since here, then you will say since morning, right? Since morning. If you want to use for, you can say for an hour, right? It depends on you again, that what do you want to go through it. So if you want to talk about this, so then since morning, for, it depends on you, but your sentence should be correct. सबसे बड़ा तो ये कि आपका sentence सही होना चाहिए इसमें, बस यदि आपका sentence is correct, then it's all about it. Okay, now I am going to give you one more sentence. If you have any problem, you may ask, no issues. And if you are going to ask, no issues at all. Sometime I ask you the things only for that, so that you could give the answer. Okay, now next, and it is for Sejal. Sejal, are you there? Sejal, are you there? जग रहे हो? Very good. हाँ, I know that you are studious one, है ना? कई बार क्या होता है कि sometime it happens that we are taking a class and all of a sudden we take a nap. Sometime it might be possible. That's why I confirm, because once what happened, I was calling the particular student again and again, and there was no answer at all, and I could see her in the participants. So okay, Sejal is going to make it. बाकी के लोग भी आप बनाते चलना.
she does her work. Her work. पहले सुन लीजिए आपको क्या बनाना है. You to make it negative. Okay, Jayant, very good. So fast. Swati, that is yes, correct. अरे सेजल ही लेट हो गई. She doesn't do her work. Okay, fine. विकास, okay, very nice. विशाखा, do और लगा दो इसमें, है ना. इसमें do और लगा दो विशाखा, क्योंकि क्या होता है यही कंफ्यूजन है, इसलिए इस टाइप का मैंने आपको सेंटेंस दिया है. प्रेरणा, अच्छा आ रहे हो क्या आजकल क्लास में आप? प्रेरणा, हमें बड़ी दिनों बाद दिखाई दे रहे हो. आशीष, ओके गुड. अब नाउ सी हियर, शी doesn't. See now we have to use Gunjan here, that is okay. She doesn't do. Sanjana, we will use do. That's why I asked you this question. है ना, इसी मैंने आपको पूछा कि अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो डजंट कर देते हैं, आगे का उसमें यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर है she doesn't do her work. ठीक है ना. So that is the thing. Today we did something, and I hope that everybody is getting it. Now I am going to revise this sentence again. What is there? Try to understand that part, which is very, very important. What is important? Whenever they are going to ask you such questions which has does as a main verb, does is here as a main verb, then what we do, if we want to make the negative of that, then we use does, doesn't, or does not, doesn't, and then what we will do is doesn't do, because do is here main verb, so that's why we used here, that is she doesn't do her work. So what did we do today? Yes, Prerna. So today we did something about the miscellaneous of English grammar, and in between we'll take such things, because already we are running fast, I could say. So now in between we'll talk about that, so that you could get more marks in your subject, because if you can do such type of exercises, definitely you can get good marks in that. I hope that we are enjoying these sessions, and yes, very nice, Jan. And at the same time we are learning. I could see your feedbacks, that is a very good part. Anju, that is a very good. एक बार आप टेंसेस को और देख लेना, है ना. ओके सेजल, नाइस. आप एक बार और टेंस के चार्ट को देख लो, कंफ्यूज मत होना. टेंस इज कॉल्ड, विशाखा, इज व्हाट, Rohit, it is called the foundation of English grammar. If your grammar is good, then everything is going to be good. Okay, that's all about it. Goodbye. Tomorrow we'll continue with the same.